वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, दूसरी चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। जब इन गैसेस का इम्बैलेंस हुआ तो जो चीज़ दूसरी पेश आने लगी वो थी कि जो दुनिया के अंदर जो टेम्परेचर्स हैं उन्होंने राइज़ करना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको याद होगा, हम दरख्तों के हवाले से बात कर चुके हैं कि जब दरख्तों को इंसानों ने काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गई। दो तरह के हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन, एक तो विजिबल है और एक इनविजिबल है, यानी कि कुछ एयर पोल्यूशन हमें फौरी तौर पर नज़र आती है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगी, यानी कि जो फैक्ट्रियों में काम होता है वो आप समझें, फैक्ट्री के अंदर जो काम प्रोसेस हो रहा है उससे सल्फ़र ऑक्साइड जो है वो धुएं की शक्ल में बाहर आती है। सल्फ़र ऑक्साइड जो है ये हमें नज़र आता है, इसलिए हम इसको एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन कह सकते हैं। यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि एक चीज़ हवा में निकल रही है। अब क्योंकि हवा फ़िज़ा इतनी बड़ी है, बाज़ औक़ात हमें शुरू में तो वो महसूस ही नहीं हो रहा होगा, कितने सालों तक हमें ये चीज़ महसूस नहीं हुई कि फ़िज़ा में जाने के बाद वो होता क्या है। अब क्योंकि वो इतनी बढ़ गई है तो ये चीज़ें हमारे सामने भी आ रही हैं, हम नोटिस भी ले रहे हैं। फिर सेकेंडरी, यानी कि जो इनविजिबल एयर पोल्यूशन है, उसकी मिसाल मैं आपके आगे स्मोक की रख सकती हूँ। अब स्मोक क्या चीज़ होती है? स्मोक जैसे धुंधलाहट है। आपने देखा है कि आजकल आपने ज़्यादा सुनने में आ रहा होगा ये लफ्ज़ कि जी बड़ी स्मोक। आपने सुना होगा इस्लामाबाद में स्मोक, लाहौर में ट्रैफिक रुक रहा है, गाड़ियाँ चलनी मुश्किल हो रही हैं, धुंध इतनी ज़्यादा है, धुंधलाहट ज़्यादा है, धुआं है। हालांकि वो धुआं धुआं नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे आपकी उसके लिए बता रही हूँ कि स्मोक में आपने बाज़ औक़ात महसूस किया होगा कि सर का दर्द बढ़ जाता है, सीने में जकड़न महसूस होती है, इसी तरह सांस लेने में दुश्वारी है या खांसी आ रही। तो ये सब चीज़ें स्मोक की आउटकम। तो सॉस को हम एक इनविजिबल इन द सेंस कि ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो मदद दे रहा है आलूदगी को। तो इसमें ज़्यादातर एहतियात वैसे भी ये करनी चाहिए कि इंसान जो है वो ज़्यादातर घर पे रहे, खिड़की दरवाजे बंद रखें, बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात ना लिए जाएं, और अगर बाहर निकलें तो फिर स्मॉग में आप कोशिश करें मास्क पहन के निकलें। अब नाजरीन, हम उस तरफ आएंगे कि रीज़न्स क्या हैं एयर पोल्यूशन के, वो क्या वजूहात हैं कि फिर एयर पोल्यूशन होती क्यों, और हमने अपनी फ़िज़ा से इसको किस तरह से हमने दूर करना है। पहली चीज़ इज़ द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या है कि आप देखें कि जो हमारी ज़मीन की तह में जैसे कोयला है और जैसे तेल है, इसको जब हम जलाते हैं तो ज़ाहिर है कार्बन मोनोऑक्साइड इससे बाहर फ़िज़ा में निकलती है, और वो जब हवा में एटमॉस्फेयर में जा रही है तो जाहिर है वो हवा के अंदर की जो ऑक्सीजन है उसको भी वो कम करेगी, जो हमारे सांस लेने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी। दूसरी चीज़ है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें आप देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आप देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब खेत हैं हमारे, और जो हम उसमें उगा रहे हैं उसके लिए हमें पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंसेक्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फर्टिलाइज़र्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब किसी हद तक तो ये फसल को बहुत फ़ायदा देती हैं, लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि इसका जो छिड़काव जब होता है तो उस छिड़काव से कुछ ना कुछ मादा जो है वो एक्सक्रीट होता है, वो उठता है, वो फ़िज़ा की तरफ जाता है और वो फिर वापस जाकर फ़िज़ा में जॉइन हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो एग्जॉस्ट जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज से जो बाहर की तरफ आ रहा है, जो भी काम फैक्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है उससे जो धुएं निकल रहे हैं, उससे हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही, हाइड्रोकार्बन्स और केमिकल कंपाउंड्स, ये तमाम चीज़ें फिर अगेन बाहर निकलती हैं तो फ़िज़ा की तरफ जाती हैं। इसी तरह जो माइनिंग ऑपरेशंस हैं, अब ज़मीन की तह में हम सब जानते हैं बहुत से मिनरल्स रखे हुए हैं, और वो मिनरल्स निकालने के लिए बड़ी हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर है जब मशीनरी का इस्तेमाल होगा और जब पत्थरों को ज़मीन के नीचे से काटा जाएगा तो उसकी धूल मट्टी भी और उसके अंदर से जो केमिकल्स निकल रहे हैं नीचे जाने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए, वो भी हमारे डस्ट की शक्ल में, केमिकल्स की शक्ल में, मट्टी की शक्ल में वो बाहर निकल के फ़िज़ा में मिल रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग माइंस के अंदर, कानों के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात जो है वो सेहत की शिकायत मिलती है। इसी तरह इंडोर पोल्यूशन है। आपने देखा होगा बाज़-औक़ात आप घर में पेंट करते हैं और जब ताज़ा पेंट हुआ हुआ होता है तो बाज़-औक़ात आप उस कमरे में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उसके अंदर से एक ख़ास ऐसी स्मेल निकलती है जो हमारे सांस के लिए बहुत
उसको सांस को मुश्किल कर देती है। तो इंडोर भी हम बाज़-औक़ात ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि आप देखिए बिल आखिर हर चीज़ ने निकल के हवा में चले जाना है और वो हवा के अंदर उसको मिक्स हो जाना है। इसी तरह नाज़रीन अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे और वो क्या है कि इसके असरात फिर होते क्या हैं, एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम इससे उठती है वो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि अस्थमा जैसी जो बीमारी है वो फिर जब ये पोल्यूशन ज़्यादा होने लगती है तो अस्थमा और हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, इसी तरह कैंसर का हो जाना और इसी तरह निमोनिया, बच्चों में अक्सर निमोनिया और अस्थमा देखा गया है। दूसरी चीज़ ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब आप दरख्त काट देंगे अपने, तो जाहिर है कि टेम्परेचर्स जो हैं, सूरज की जो गर्मी है वो सीधी सीधी अर्थ पर पड़ेगी। तो जब वो सीधी सीधी अर्थ पर पड़ेगी तो पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो एक साथ जो है वो आप देख लें, और ये हम देख भी रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हर मुल्क में अब महसूस हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं। इंशाअल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को वहीं से जारी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।